आज मैंने इसकी जो है कि एक जो कहते हैं न्यायिक सलाह लिया मैंने इस पत्र का, और इस पत्र को मैंने जो है कि जो हमारे जो विधिक सलाहकार हैं उनको भी भेजा। अच्छे, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा आपको कि क्या कैसे, तो लेकिन जो हमारे सबसे अच्छे वकील हैं तो उनसे मैंने इस बारे में सलाह लिया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे नाम अब नहीं लेना है, एक प्राइवेसी का मैटर होता है कि कोई भी चीज़ ऑफिशियली मैं नहीं कह सकता, उसको मुझे अनऑफिशियली ही एडमिट करना पड़ेगा। ऑफिशियली उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बात मैं ऑफिशियली ही कर रहा हूँ। ऑफिशियली नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बात ऑफिशियली कर रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छे जो इस मामले को देख रहे हैं और विधिक और न्यायिक मामलों के जानकार हैं, और इस पत्र की समीक्षा भी मैंने की थी कल, तो आज उनसे और बातें हुई। तो इसमें जो इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहे हैं वो यही है कि ये पत्र सिर्फ एक न्यूट्रल लेटर है। ये न्यूट्रल लेटर इन द सेंस ये है कि एक जो औपचारिक पत्राचार होता है अतारांकित प्रश्नों का, लोकसभा या राज्यसभा में जब वो प्रवर्तित होते हैं सदन, तो उस समय अतारांकित प्रश्न में जो मौखिक जवाब के बजाय लिखित जवाब देना होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन में, तो मंत्री जी ने वही प्रश्न का जवाब दिया, लेकिन प्रश्नों का सम्यक उत्तर नहीं दिया। प्रश्न क्या पूछे गए और उत्तर क्या दिए गए, इसी से आपको बिल्कुल राहत लेनी चाहिए। आपके राहत की बात यह है कि किसी भी प्रश्न का सम्यक और प्रश्न के सापेक्षिक जवाब नहीं दिए गए। हमारी जो बात हुई उसमें यही हुआ कि चूंकि मामला कोर्ट में है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मामला अभी कहां पर है? कोर्ट में है। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे यहां कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों जो अंग हैं उसमें उनका जो अधिकार है उसको इस तरह से वितरित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इस तरह से है कि कोई भी एक संस्था दूसरे संस्था के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है। उनके अधिकार स्वतंत्र और स्वायत्त रहते हैं। तो ये जो पत्र है ये भी उसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। किस तरह से महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर न्यायपालिका ने कोई आदेश दिया है और उस आदेश की समीक्षा होनी अभी बाकी है, वो रिव्यू में है, रिव्यू के लिए 10-11 स्टेट्स भी गए हैं और भी सारे संगठन गए हैं, पर्सनल भी उसमें PIL हुआ है, तो जो मामला आपका कोर्ट के एडवांस स्टेज में है, रिव्यू में है, उस पे सरकार आपके लिए कोई भी इस तरीके की बात नहीं कर सकती है जो न्यायपालिका के अधिकारों का उल्लंघन कार्यपालिका द्वारा संभावित हो। मतलब कार्यपालिका आपके जो है कि उन अधिकारों का, संसद जो है वो न्यायपालिका के अधिकारों का जो एक शक्ति का वितरण है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये आदेश आया है और ये अभी रिव्यू पिटीशन में है, तो अगर सरकार हमारे पक्ष में भी कोई आधिकारिक बयान देती है कि 2 साल से अधिक, जो 2 साल का जो समय दिया गया है और 5 वर्ष से अधिक जिनकी सेवा बची है, उनके लिए टेट की कोई अनिवार्यता नहीं है, जैसा हम अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से कि सरकार हमको ये राहत वाली खबर दे दे कि हमको जो भी 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले हैं उनके लिए टेट की जरूरत नहीं है। तो इसमें न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना होगी संसद के द्वारा। तो उसमें संसद को और जो सरकार है उसको इस बात पे विचार करना होता है कि कहीं से हमारे किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट से न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेश में कोई पूर्वाग्रह नहीं जुड़ना चाहिए और न तो उसकी अवमानना होनी चाहिए। जैसे अगर सरकार इस बारे में कोई भी सकारात्मक बयान दे देती तो न्यायपालिका के उस आदेश का फिर पिटीशन में जाने का क्या मतलब रहता, आप बताइए। अगर सरकार यही कह देती कि 5 वर्ष से अधिक जिनकी सेवा बची है उनके लिए टेट जरूरी नहीं है, हम उनको छूट दे रहे हैं, जैसा कि सभी शिक्षक चाह भी रहे हैं। आप बात को समझिएगा मोटे तौर पे कि हम जो चाह रहे हैं कि 5 वर्ष से अधिक जिनकी सेवा बची है उनको सरकार लिख के ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दे मंत्री जी, या फिर सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि उनको छूट दे दी जाए। तो फिर ये संविधान के रक्षक जो हमारी न्यायपालिका है, जो मौलिक अधिकारों के आरक्षक है, संविधान का रक्षक है, जिसके आदेश अभिलेखी आदेश माने जाते हैं, न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश नजीर माने जाते हैं, उन आदेशों की अवहेलना नहीं होगी, कहीं न कहीं से अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा।
क्योंकि उसी आदेश के रीअसेसमेंट के लिए, रिव्यू के लिए सारी प्रदेश सरकार और सारे संगठन गए हुए हैं और वहां पे सरकार जो आदेश आने को है, जिसकी अपेक्षा हम कर रहे हैं न्यायालय से कि हमारे रिव्यू को सुना जाएगा और हमको वो अगर बिना कोई विधिक प्रक्रिया के ही सरकार द्वारा दे दिया जाएगा तो फिर उन विधिक प्रक्रियाओं का, उस रिव्यू का, फिर और चीजों का फिर क्या मतलब रह जाएगा? उसका कोई औचित्य बनेगा? वो औचित्यहीन हो जाएगा। तो सरकार अभी आपके लिए निगेटिव नहीं है। सरकार अभी यथास्थिति पर कायम है और सरकार ये जानती है कि उसके द्वारा दिया गया कोई भी बयान न्यायपालिका द्वारा दिए गए किसी भी संभावित आदेश का पूर्वाग्रह बन सकता है। इट माइट बी ए प्रीजुडिस वॉट एवर एनी जजमेंट इज सपोज टू कम आउट लेटर और सूनर। तो सरकार द्वारा दिया गया कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक, यहां नकारात्मक भी नहीं है, सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी प्रत्युत्तर उन सम्यक प्रश्नों का जो लालजी वर्मा जी ने पूछा है, वो उन प्रश्नों के सम्यक उत्तर अगर वो सरकार दे देती है, नकारात्मक या उसने न्यूट्रल जवाब दिया है, सिर्फ कोर्ट के आदेश को कॉपी पेस्ट किया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी तरीके का अगर सरकार ने ये नहीं कहा है, देखिए सकारात्मक इसलिए नहीं है कि सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम आपको टेट से छूट दे रहे हैं। हम लालजी वर्मा ने वो जो दूसरे नंबर पे सवाल किया कि आपको कोई राष्ट्रीय नीति है, सरकार कहती हाँ मेरी नीति है, हम लोग उसमें छूट देने जा रहे हैं। तो सरकार अभी ये एडमिसिबल नहीं करेगी। ये सकारात्मक पहलू की भी मैं बात कर रहा हूं। सरकार ये एडमिसिबल नहीं करेगी कि हम इनके लिए पॉलिसी लाने जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को नहीं मानते हैं या हम इनके लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो ये सरकार अभी नहीं कहेगी क्योंकि मामला रिव्यू में। नकारात्मक भी सरकार ने नहीं कहा। सरकार ने वही लाइन लिख दी जो 1 सितंबर 2025 के फैसले में आई थी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार जिनकी सेवा बची है वो टेट दे सकते हैं, 5 वर्ष से अधिक बची है, और जिनके लिए 5 वर्ष से कम है वो पदोन्नति के लिए उनको टेट देना अनिवार्य है। और नियुक्ति और पदोन्नति के लिए दोनों के विषयों पर टेट माने शिक्षक अर्हता का एक मुख्य अंग है, मतलब वो होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी टेट होनी चाहिए। तो सरकार ना तो निगेटिव गई है ना तो पॉजिटिव गई, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए कि मामला कहां पर है, रिव्यू में है, और सरकार द्वारा दिया गया कोई भी आधिकारिक बयान हमारे पक्ष में अगर देती है तो भी न्यायपालिका में कल को अगर कोई राहत मिलती है तो ये माना जाएगा ये सरकार ने तो पहले कह दिया था, इसमें नया क्या है, सरकार तो हमारे साथ पहले ही थी। तो उस न्यायपालिका के उस संभावित आदेश की मौलिकता एक प्रश्नवाचक चिन्ह में आ जाती। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा विश्लेषण को, कि अगर सरकार आज हमारे लिए सकारात्मक कुछ भी दे देती है तो मामला यही रफा दफा हो गया। फिर इन सारे प्रोसीजर्स का, इन रिव्यू में जाने का, वो काउंटर करने का, सभी राज्य सरकारों का वो लिस्ट केस होने का कोई औचित्य रह जाता? नहीं रह जाता। जैसे हम कल अपेक्षा कर गए, हम पैनिक में चले गए। पैनिक में जाने का तो 0.1% भी कोई रीजन ही नहीं है। जिस तरह से आज समाचार पत्रों ने गलत विश्लेषण कर दिया कि टेट की परीक्षा जो नहीं देंगे 2 साल में बाहर, मैं उन संपादक महोदयों से कहना चाहूंगा कि विषय वस्तु को पहले आप गहन विश्लेषण करें, विषय वस्तु को समझें, किन आधारों पर ये आदेश आया है, किन आधारों पर इस आदेश के पीछे के जो है कि इनके रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, और उसमें गवर्नमेंट अभी जो सरकार है वो कोर्ट के रिव्यू में खुद गई है, उसमें बहुत सारे आए हैं। तो इस पत्र का गलत विश्लेषण करके आप शिक्षकों में पैनिक क्यों स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, रेस्टलेस क्यों कर रहे हैं उनको? हमारे शिक्षक भाई सुबह से परेशान, कल से ही दोपहर से परेशान, आज सुबह भी हैं, बहुत सारे फोन आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायविदों से इस विषय पे चर्चा की है। आज बात हुई है टेलीफोनिक, और उसमें यही निकल के आया कि सरकार अभी जो न्यूट्रल पे है, न निगेटिव है न पॉजिटिव है। बात समझ रहे हैं? पॉजिटिव होना भी संभावित जो आदेश है माननीय न्यायपालिका के लिए, उसके लिए पूर्वाग्रह बन जाएगा, एक प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब क्या है? किसी भी जजमेंट के आने के पहले उस चीज की जानकारी हो जाना, या उस चीज की संकल्पना अपने मनोभाव में डाल देना कि हम यही फैसला देने जा रहे हैं। ये होती है प्रीजुडिस, है ना? तो वो भी सरकार नहीं करने वाली है, क्योंकि इससे जो आने वाला आदेश संभावित जो भी होगा वो बिल्कुल प्रभावित होगा सरकार के इस निर्णय से, सरकार के इस पक्ष से। निगेटिव इसलिए नहीं कह सकती कि सरकार अभी ये जान रही है कि मामला रिव्यू में है, रिव्यू में किस तरीके से वो चीजें आएंगी, सरकार निगेटिव भी नहीं है। तो अभी सरकार न्यूट्रल है, इसीलिए सरकार ने
मंत्री जी के सारे प्रश्नों का, मैंने अभी एक डाला था ना फेसबुक पे, आप लोग देखे होंगे कि 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 4 और 4 × 2 = 4। मतलब 2 × 2 4, 3 × 2 4 और 4 × 2 भी 4। इसका मतलब ये है, ये सटायर है। सटायर ये है कि मंत्री जी, चाहे जो एक आरटी में किसी ने पूछा था, हमारे जो मित्र हैं एनसीटी से, तो प्रश्न आप कुछ भी पूछेंगे, जवाब हम वही लगाएंगे जो कोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट का आदेश यही आया है और उसी आदेश को उन्होंने एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर दिया है। उसमें कुछ भी निगेटिव नहीं। नॉट ए सिंगल वर्ड इज इंडिकेटिंग एनी नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द टीचर हु हैज बीन अफेक्टेड बाय टेट मैंडेशन। कुछ भी उसमें 1% भी नहीं है ऐसा। मैंने इंटरप्रिटेशन में कल डाला था कि वो सीधा सीधा वही सारी चीजें उठा के लिख दिए हैं जो आदेश है, और उसमें सरकार जो सरकार होती है और जो न्यायपालिका होती है, शक्ति का वितरण इस तरह से होता है कि कोई किसी के लिए न पूर्वाग्रह उत्पन्न कर सकता है, ना तो किसी के अधिकारों में अतिक्रमण कर सकता है। तो इसलिए सरकार ने बहुत नपे तुले और बिल्कुल मेडियोकर एक न्यूट्रल जवाब दिया है, जिससे न्याय प्रक्रिया में कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी प्रीजुडिस की जो भावना है या फिर कोई भी फैक्टर क्रिएट ना हो, जिससे जो हमारी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं तीनों विंग की, उसकी जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमस जो उनका फीचर है, वो मेंटेन रहे। तो उनकी स्वायत्तता को संरक्षित करने के लिए, उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए, उनके जो अधिकार दिए गए हैं जो उनके कार्यक्षेत्र के, उसकी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सरकार का यही लिखना ही अपेक्षित था। अगर हम आप भी उस पोर्टफोलियो में, एमओएस में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में, एजुकेशन में रहते, तो हमारा भी जवाब इस समय के इस स्थिति में यही होता। मैं भी अगर रहता, आप भी अगर रहते, तो आप स्टेटस क्यों के ही उसमें जाते। आप यही कहते कि जो कोर्ट में मामला भी चल रहा है तो हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट के आदेश को ही हम आपके प्रश्न के उत्तर के निहितार्थ हम लगाएंगे। अभी हम कुछ भी आधिकारिक नहीं कह सकते। न तो हम सकारात्मक आपके बारे में बोलेंगे क्योंकि न्याय प्रक्रिया चल रही है, तो हम पहले बोल देंगे तो फिर उनका कोई औचित्य मतलब नहीं रह जाएगा रिव्यू में जाने का। दूसरी बात, हम निगेटिव इसलिए नहीं बोल सकते कि वो न्यायिक प्रक्रिया में है, अभी क्या उसके आउटकम आएंगे वो भी नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इनका मेन फीचर है वो है नोटिफिकेशन 2010 का और संशोधित 2011 का, जिसके आधार पर सारी बातें हो रही हैं कि उसी के आधार पर मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो टेट की है। टेट की मिनिमम एलिजिबिलिटी उसमें मेंशन किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। एम्फेसाइज यही किया जा रहा है कि आरटी एक्ट के अनुसार मिनिमम एलिजिबिलिटी का जो परिभाषा है वो बिल्कुल साफ इंडिकेट करता है कि वो टेट है। पहले तो हम इसके बारे में एक व्याख्या करेंगे अपने विश्लेषण में कि कोर्ट में हम जब जाएंगे तो एनसीटी के उस चार्टर की व्याख्या करेंगे कि एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है, वो सारी बातें आएंगी। लेकिन अगर ये एलिजिबिलिटी है तो 23 अगस्त 2010 के बाद और 29 जुलाई 2011 के बाद के लोगों के लिए है, ना कि पहले। अगर ऐसा नहीं होता तो 29 ये जो 2019 में इसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है, जो ट्रेनिंग के विषय में वास्तव में एनआईएस से ट्रेनिंग के विषय पे था और प्रशिक्षण लेने के विषय पे था, मिनिमम एलिजिबिलिटी के विषय पे था। तब तो 7 सालों से किसी भी तरीके का नोटिस हमको इशू नहीं किया गया, तो हमारे लिए वो था ही नहीं। 2026 चल रहा है, 7 साल बीत गए। वो हमारे लिए अगर रेलिवेंट होता तो सरकार हमको नोटिस करती कि आपके लिए जो डेडलाइन 2019 की थी आपने क्यों नहीं उसको किया, तो 7 साल हो गए। तो उसी की व्याख्या करनी है। वही जो आज आपकी चिंता का जो कारण है वही कल आपके बचाव का कारण बनेगा। जब उसी एनसीटीई के 2010 के नोटिफिकेशन के पैरा 5 और 4 को हम रिव्यू पिटीशन में अपने इस सुनवाई के दौरान एनसीटी द्वारा मांगा जाएगा, तो वही हमारी नौकरी को बचाने का और हमको हमारी उत्तर जीविका जो हमारी आजीविका के लिए है उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। वही उनका चार्टर जो चैप्टर पैरा 5 है, पैरा 4 है, वही हमारे जो आज ये कह रहे हैं कि उसके अनुसार मिनिमम एलिजिबिलिटी टेट है, तो वही 2010 का जो है कि पैरा 5 हमको बचाएगा, जो आज आपको लग रहा है कि आपको परेशान कर रहा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, 2010 के बाद के लोगों के लिए है, जो लोग
किसी भी तरीके से ट्रेनिंग नहीं किए थे, किसी तरह की प्रशिक्षण योग्यता नहीं थी, उनके लिए। हमारे लिए होता तो किसी न किसी तरीके से इतने राज्य सरकारों द्वारा कहीं न कहीं वो नोटिसेबल शिक्षकों को होता, उसी की व्याख्या हमको करनी। तो मैं अपने शिक्षक साथियों को ये बताना चाहूंगा कि आपको घबराने की, परेशान होने की, चूंकि एक एक फोन कॉल को उठा के आपको मैं बताता हूं, हामिद जी बताते हैं, राजेश जी बताते हैं, हमारे और जो चौधरी साहब हैं, शैलेंद्र जी हैं, प्रमोद जी हैं, दीपक जी हैं, जो भी हमारे साथी हैं जो बताते हैं आपको, तो लाइव आने का मकसद मेरा यही है कि हमने इसका इंटरप्रिटेशन किया, कल भी मैंने किया था। तो अभी मामला कोर्ट में है, रिव्यू में, तो सरकार किसी भी तरीके की एडवांसमेंट में नहीं जा सकती हमारे लिए, क्योंकि उससे हमारी न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। और मैंने आपको बार बार कहा है, हमारी लीगल टीम आपसे बार बार कह रही है कि इस मसले का हल का जो रास्ता है अभी हाल फिलहाल वो न्यायिक रास्ता ही है, जिसमें रिव्यू में जा करके हम अपने पक्ष को रखेंगे और सरकार के उसी नोटिफिकेशन की परीक्षा करेंगे जिसमें 29 जुलाई 2011 के पहले टीचरों को जो नियुक्त हुए हैं उनके पैरा 5 में छूट की बात उनके टर्म एंड कंडीशन में लिखी हुई है। हम सिर्फ उसी आधार पर छूट की बात करेंगे और वो हमको मिलेगा। और सरकार जब कोई एफिडेविशन की परीक्षा की जाएगी, उसके लिए एक डायरेक्टिव दिया जाएगा, तो सरकार उसको प्रोड्यूस करेगी। जो राष्ट्रीय संस्था एनसीटी की है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय साक्षरता विभाग भारत सरकार, उसका जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था एनसीटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, वो प्रोड्यूस करेगी। वहीं पे हमको जो आज राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो हमारे लिए परेशानी कारण बना है, उसका वही नोटिफिकेशन हमारे लिए एक राहत का सबब बनेगा, ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो कल के उस पत्र को औपचारिक पत्र लीजिए, उसमें कॉपी पेस्ट था कोर्ट का, और उसमें कोई भी न्यूट्रल से न तो निगेटिव है न तो न्यूट्रल से पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है। जो घड़ी की सुई 12 पे होती है, न 11 पे है और न 1 पे है, न वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है न तो क्लॉकवाइज जा रही है, अभी वो स्टडी है और वो बिल्कुल आपके पक्ष में ही जाएगी, लेकिन एक प्रक्रिया के बाद जाएगी। एक प्रक्रिया होती है, कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं होती है कि कोई भी चीज को आप जिस तरह से एंटीसिपेशन में है, मैं उसका सम्मान करता हूं कि हमारे शिक्षक बहुत अधीर हैं, बहुत परेशान हैं और इम्पेशेंट हो रहे हैं कि किस तरीके से हमको जल्दी इससे मिलेगा। लेकिन इतनी बड़ी समस्या है तो इसके लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। सरकार का स्टैंड आपके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है, लेकिन सरकार भी जान रही है कि कहीं न कहीं से अवमानना नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका के अधिकारों पर हमारे अनाधिकार चेष्टा नहीं होनी चाहिए, एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। जो न्यायिक प्रक्रियाएं भी चल रही हैं वो चलने दीजिए, उसमें भी बहुत पावर होता है सरकार के पास। अगर कुछ निगेटिव होता है तो फिर सरकार हमारे लिए जरूर उस पर विचार करेगी कि इनका जो ग्राउंड है वो बिल्कुल वो है, तब सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी। लेकिन मामला चूंकि रिव्यू में है तो सरकार अभी उस संगत किसी भी तरीके की आधिकारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट और ऑफिशियल, मैंने बार बार आपसे यही कहा है कि कोई भी अमेंडमेंट अभी नहीं आएगा, कोई अध्यादेश नहीं आएगा, कोई विधेयक नहीं आएगा, ना तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा हाल फिलहाल, जब तक कि मामला न्यायिक शरण में है, न्यायिक प्रक्रियाओं के अधीन है। न्यायिक प्रक्रियाओं के अधीन सरकार से जो भी हमको लाभ मिलना है वो मिलेगा। जो भी टेस्टिमोनियल प्रोड्यूस कराने होंगे हमारे अभ्यर्थन को लेजिटिमेट करने के लिए, वो सरकार की राष्ट्रीय संस्था सरकार द्वारा समय से हमको उपलब्ध कराया जाएगा और उसी माध्यम से पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों को राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, जो हमारे शिक्षक साथी यहाँ अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, वो बिल्कुल, आपको ये अधिकार नहीं है। आप अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं, आप अपनी कीमत समझिए, वर्थ योरसेल्फ, अपने आप को वर्थ करिए, अपने आप को प्राइस करिए। आप बहुत कीमती हैं अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने विद्यालय के लिए। मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप इस विभाग के लिए एक क्या हैं, प्रतिस्थापी हैं, लेकिन परिवार के लिए विकल्पहीन हैं। आप अपने विभाग में कोई भी रिटायर होगा तो कोई दूसरा आएगा, लेकिन परिवार के लिए किसी की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी बात पे गौर करिएगा कि आप हमारा ये आने का मतलब सिर्फ आपको जानकारियां ही नहीं देना होता, हमारा मतलब होता है कि हम आपसे जज्बाती रूप से जुड़ चुके हैं। हमारे सभी शिक्षक साथियों से, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इमोशंस बॉन्डिंग हो गई है हमारी, इस लीगल टीम की बॉन्डिंग हो चुकी है और उस बॉन्डिंग पे हम पूरा अधिकार रखते हैं कि हमारे एक भी भाई और बहन की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष सफलता की ओर जा रहा है और आपको ठीक रखना है, अपने आप को बिल्कुल ठीक रखना है।
हम आपके लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं, आपके सहयोग से दे रहे हैं और निश्चित आपके लिए सफलता लाएंगे। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ भी निगेटिव हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। कल का लेटर भी एक औपचारिक पत्र था जो आपके सामने आ गया। नहीं आता तब भी अगर वो किसी तरीके से वो नहीं होता, प्रोपोगेट नहीं होता, वायरल नहीं होता, तो आपको इस तरह की समस्या पैनिक आई, क्योंकि कुछ भी हमारे केस को लेके कुछ भी सेंटीमेंट निगेटिव हुआ ही नहीं है। हमारा केस जिस तरह से चल रहा था, हमारे जो प्रयास चल रहे हैं या सरकार का जो भी इंक्लिनेशन है वो बिल्कुल अभी सही है। वो कोर्ट में जो प्रक्रियाबद्ध तरीके से ही आएगा। आपको सरकार रातों रात आके नहीं कह देंगे कि ठीक है अब हम शिक्षकों के साथ हैं, अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि रिव्यू में है। ये कह देगी तो फिर उन प्रक्रियाओं का, कोर्ट में जाने का, रिव्यू में 10-11 स्टेट्स के आने का फिर क्या मतलब रह जाएगा? फिर उन सारे डॉक्यूमेंटेशन का, उस फाइलिंग का, उस काउंटर का क्या अर्थ रह जाएगा? जब मामला किसी के पास, किसी अंग के पास गया, दूसरा अंग उसको सुलझा दे। उसके भी तरीके होते हैं, दूसरे अंग को भी अधिकार है। जब पहला अंग उस तरह से नहीं कर पाता है तो दूसरा अंग भी अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। विशेषाधिकार सबको मिला है। तो अभी हमको बिल्कुल स्थिर रहना है और इस पत्र को न्यूट्रल मानना है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं मानना है। और ये हमारे प्रयास तो 5 महीने पुराने हो चुके हैं अब। हाँ, 1 सितंबर को आप परेशान होते तो मैं कहता चलिए भाई आदेश आया है, आज 2 सितंबर है, आप परेशान है, ठीक है। अब तो हम इसमें काफी आगे बढ़ चुके हैं। किसकी तरफ? इसके हल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकाल चुके हैं, बहुत सारे लूप होल निकाल चुके हैं, बहुत सारे रेमेडीज निकाल चुके हैं, बहुत सारे इसके बचने के तरीके निकाल चुके हैं। इनके टेस्टिमोनियल अपने बचाव के लिए ही लगाएंगे जो सरकार ने जारी किए। तो अब तो आपके लिए राहत की चीजें आने वाली हैं, संभावित हैं, उपलब्ध होने वाले हैं। तो इसमें आप घबरा जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कहने का मतलब यही है कि हमारे शिक्षक साथी इस पत्र को लेकर पैनिक होना ही नहीं है। मैंने विश्लेषण कर भी किया था, आज भी मैं कर रहा हूं। जो अपेक्षा आप कर रहे थे वो बिल्कुल गलत अपेक्षा थी आपकी। अभी कुछ भी बार बार हम लोग यही कहा जाता था कि आपको न अध्यादेश आ रहा है, न बजट सत्र में कुछ बोलने जा रहे हैं मंत्री, कुछ नहीं बोलेंगे। अभी यही कहते, अगर पूछा भी जाता, तारांकित प्रश्न में भी अगर पूछा जाता मौखिक, तो यही कहते कि मामला सर लंबित है, अभी हम इस पे कुछ भी कहने के उसमें स्थिति में नहीं है। वी आर नॉट इन एनी स्टेट ऑफ गिविंग एनी टाइप ऑफ ऑफिशियल कमेंट्स और डायलॉग एज द ऑल द मैटर इज इन कोर्ट प्रोसीजर। So we are not authorized to give or deliver any type of official message or official statement. तो जो भी चीजें कोर्ट में हैं उसको आने दीजिए और वो सरकार का जो प्रयास होगा हमारे लिए, उसके लिए भी हम सरकार से जब परीक्षा करेंगे रिव्यू में, तो सरकार जरूर हमारे जी कोई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जी। कोई वीडियो लाइव में ऐड कर रहा हूं मैं। आपकी कोई सवाल हो? नमस्ते। नमस्कार सर, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस लाइव सेशन। यू कैन से एनीथिंग, कैन आस्क एनीथिंग एंड कैन जी, शेयर मैं दुबई से हूँ। अच्छा, दुबई से आप हैं, वेरी गुड, बहुत और अच्छा। जौनपुर दुबई जिले से में आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत सपोर्ट करें सर, और ऐसे आप आगे हरदम बढ़ते रहिए और ऐसे ही सबको बात अपनी जो बाणी रखते रहिए सब सामने। और मैं दुबई से देख रहा हूँ, आपसे जुड़ा हूँ। और बहुत मैं अच्छा। व्यक्तिगत, मेरा जो जन्मभूमि है वो जौनपुर के हैं हम। आपका वीडियो नहीं आ रहा सर, हम लोग आपको देखना चाह रहे हैं। जी, जब भी आपके आप सर ये वीडियो ऑप्शन डिस्कनेक्ट हो, बंद है क्या? नहीं, वीडियो ऑप्शन चल रहा है सर। जब मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा तभी आप मेरे से जुड़ सकते, देख सकते हैं हमें। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं हाँ, चलिए, और आपकी आवाज आई हमारे। जी जी, आप अगर दूसरे मोबाइल में देखना चाहेंगे तो उसमें दिखाई देंगे आप। ओके ओके। नहीं सर, ठीक है, बहुत और अच्छा लगा कि आप इररेलीवेंट चीजों पे भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल टीचरों बिल्कुल। का एक हम लोग बात कर रहे हैं जो चीजें हैं, और आप, मुझे लग रहा है आप टीचर तो होंगे नहीं, आप दुबई में हैं और फिर भी आपका हम यहाँ आशीर्वाद पर मिल रहा है जॉब कर रहे हैं सर जी, हम यहाँ पर। बहुत अच्छा सर, हमें तो बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ हमारी पब्लिक है, हमारे लोग हैं जो हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारे बात को संवेदनशीलता से समझ रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं बिल्कुल जी। सर जी, हरदम हरदम सपोर्ट रहेगा, हरदम रहेगा सपोर्ट। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
और आप सुनाइए, जो वो आप बातें कर रहे थे बातों को कट मत करिए, फिर हाँ, आप नहीं नहीं, उस कट नहीं बाड़ी कर की रहा हूँ, बात। हमारे साथी हैं। ये हम लोग का इंटरेक्टिव सेशन भी होता है एक तरह का, जो हमारे शिक्षक साथी अगर कुछ पूछना चाहें, जिनकी कुछ क्वेरी हो या पत्र को लेकर या कुछ कोर्ट की प्रोसीजर को लेकर, हम लोग अभी डेट को भी लेकर कुछ चीजों को ऑफिशियली फिगर आउट करेंगे। थोड़ा 2-4 दिन रुक जाइए, तो डेट को लेके भी हम लोग ऑफिशियली कुछ फिगर आउट करेंगे कि क्या है, कब तक है। और पहली हियरिंग हियरिंग जो प्रोबेबल है वो हमको ही मिलेगी, एज बीइंग सीनियर काउंसिल मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी, along with all the review petition so far has been filed. I think it's 34 or 35. So he is the most senior counsel among all the review petitions counsel. So it is likely to be upheld by Mr. Singhvi ji, and he would lead the matter when the case will be listed. और लिस्टिंग डेट जल्दी आएगी। लिस्टिंग डेट के लिए थोड़ा सा वेट करिए, लिस्टिंग डेट जल्दी आएगी। प्रोबेबल है एंड ऑफ फेब या फिर आफ्टर होली, क्योंकि फरवरी का महीना बड़ा छोटा होता है, और छोटे महीने में अक्सर क्या होता है कि अंतिम जो कहते हैं वो मार्च आ जाता है। फरवरी का अंतिम कहिए तो मार्च समझ लिया जाता है। इट इज क्वाइट अंडरस्टूड जी। और क्या है? अरे टेट से बिल्कुल रिलीफ मिलेगा सर, मैं वही कह रहा हूँ। 2010 का नोटिफिकेशन ये आपके बचाव का कारण बनेगा। जो अच्छा ये बताइए, 2019 में वही नोटिफिकेशन अमेंडमेंट था, और 2019 31 मार्च तो इसका मतलब हमारे लिए डेडलाइन थी। उसके बाद तो हमारी सर्विस बचती ही नहीं। हम 7 साल से सेवा में हैं, और एक नहीं 29 राज्य के टीचर सेवा में हैं। तो हमारे लिए तो वो को रिलेट ही नहीं करता। वो हमारे लिए तो वो अमेंडमेंट को रिलेट ही नहीं करता। अगर को रिलेट करता तो वी वुड हैव बीन फायर्ड। हम कब के निकाल दिए गए होते, 1 अप्रैल 2019 को ही निकाल दिए गए होते, अगर वो को रिलेट करता। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 2017 का अमेंडमेंट अगर हम टीचरों के लिए वास्तव में कोरिलेट करता, देन वी ऑल वुड हैव, ऑल द 2.5 मिलियन टीचर्स ऑल अक्रॉस द इंडिया वुड हैव बीन फायर्ड। अभी कोई जॉब में नहीं रहता, तो वो तो कोरिलेट ही नहीं करता है। और वही 2010 का जो अमेंडमेंट है, उसका पैरा 5 हमारे बचाव के लिए रिव्यू में कारण बनेगा। वही कारण बनेगा हमारे बचाव का। बस आने दीजिए, तारीख को बस इंतजार है। हमारे सभी तर्क, हमारे सभी तैयारियां बिल्कुल मुफीद हैं और बिल्कुल सटीक हैं और बिल्कुल विधिवत हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम बिना तैयारी के जा रहे हैं, सब कुछ सटीक है। केवल कहते हैं ना कि सही समय आने दीजिए। सही समय जिस दिन तारीख आएगी, वो पहली तारीख से ही आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी जी। और कुछ? हाँ, 142 की शक्ति का प्रयोग इसलिए होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को मिला एक विशेषाधिकार होता है, जिसपे किसी भी दिए गए आदेश को एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब उस आदेश को लागू करने के लिए जो एक कहते हैं ना कि स्ट्रिक्टनेस की जरूरत होती है, उसके लिए 142 का प्रयोग करते हैं। और वो तब करते हैं जब वो एप्लीकेबिलिटी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए 142 का प्रयोग क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन कहा कि we know very well that all the teacher who has been recruited prior the enactment of RT Act have given their best of knowledge to their relative student, and their students are really doing best in their respective career. But we have to take very hard decision for all the teacher whose service is more than 5 years has to clear the TET exam. यहां पर 142 का प्रयोग किया गया, क्योंकि वो जान रहे थे कि वहीं पर 56 साल 11 महीना 29 दिन का टीचर टेट देगा, और वहीं पे 57 साल सिर्फ 56 साल 11 महीना 29 दिन 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकेंड का अध्यापक परीक्षा देगा, और ठीक 1 सेकेंड के बाद जो होगा वो परीक्षा नहीं देगा। तो इस चीज को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए और इसको लागू करने के लिए उनको 142 का प्रयोग करना बहुत जरूरी था। इसलिए जरूरी था कि वो जो पार्टीशन करना था कि कौन से लोग टेट के लिए जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, उसके लिए बहुत जरूरी था कि 142 का प्रयोग। लेकिन वो 142 का प्रयोग भी समीक्षा का विषय होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसमें कोई, अगर माननीय बेंच इस विषय पे जो है कि हमारे तर्कों को सुनेगा, अगर हमारे पक्ष को उस समय सुनवाई के समय नहीं रखा गया है, अब रखा जाएगा, तो जरूर हमारे लिए वो एक अनुकूल स्थिति उत्पन्न होगी जी।
सर बिल्कुल मिलेगी सर राहत। मैंने तो सारी बातें आपको बता दी, विश्लेषण के साथ बता दी क्यों नहीं राहत मिलेगी। और हमारे सीनियर काउंसिल हैं। अरे क्या डिसीजन देखकर दुख हुआ? रंजना मिश्रा जी कह रहे भैया आज का डिसीजन, कोई डिसीजन हुआ ही नहीं है। वो कॉपी पेस्ट है ऑर्डर का। सरकार अभी आपके लिए कुछ भी अधिकारी बोल ही नहीं सकती। कोर्ट की प्रक्रिया बाधित होगी, मेरी बात समझिए जी। पवन शुक्ला जी। हाँ हाँ, वकीलों के नाम, हाँ ठीक है। हाँ, हम लोग का तो यही है भाई कि देखिए, जब आप अस्पताल जा रहे हैं तो बढ़िया, आपको बीमारी अगर है तो बढ़िया डॉक्टर के पास जाइए। और अगर आपका केस सेंसिटिव है तो बढ़िया वकील करिए, क्योंकि इसका कोई विकल्प होता नहीं है। तो हमने अपने केस की संवेदनशीलता को समझ के ही बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन जो थे सिंघवी जी, उनके पास हम गए जी। 2000 के शिक्षकों का क्या होगा? बिल्कुल मुक्त होंगे टेट से। कुछ भी गलत नहीं होगा। केवल समय आने दीजिए। कभी कभी सत्य को आने के लिए भी समय का इंतजार करना पड़ता है। सूर्योदय भी रात में नहीं होता है। सूर्योदय का भी एक समय होता है। रात कितनी भी अंधेरी हो, सूर्योदय जरूर होता है, अरुणिमा जरूर निकलती है। तो अरुणिमा होगी, हमारे हमारे दुखों का अंत होगा। और जो हमारे ये प्रयास है न्यायिक संघर्ष की सफलता का, सूर्योदय अरुणोदय होगा। उसका एक समय आने दीजिए, बिल्कुल। एनसीडी ने कोई तरीके से कहा कि दस्तावेज, एक मिनट। अभिषेक मनु सिंघवी सर का इस केस पर क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर वो एडमिट किए हैं तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं ऑफिशियली, कि केस में ग्राउंड है, तभी उन्होंने कहा है ना। केस में अगर कोई सीनियर काउंसिल होते हैं तो केस में अगर कोई प्लीडिंग ग्राउंड अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, उनके एक इम्प्रेशन वाइज, तो वो फिर नहीं टेकअप करते हैं, वो टेकअप ही नहीं करते हैं। कुछ लेजिटिमेट उनके जो ग्राउंड्स होते हैं जिसके आधार पे वो अपनी प्लीडिंग को जस्टिफाई कर सकते हैं, तभी वो केस को वो करते हैं। बिल्कुल, हम सब साथ हैं ऋषिकेश भैया, एकदम। सर बहुत डराया जा रहा है सोशल मीडिया पे, गलत डराया जा रहा है ना। सोशल मीडिया हो चाहे तो मैं प्रिंट मीडिया को भी बोलूंगा कि वो क्यों इस विषय को लेकर सतही आधार पर आज बहुत बड़ा लेख निकाल दिए हैं। लेकिन अभी ऐसा मामला कोर्ट में है तो आप फाइनल डिसीजन अपने पेपर में ही आप छाप दे रहे हैं। मामला कोर्ट में है, रिव्यू में है, अभी क्यूरिटी में जाएंगे, क्वेश्चन बेंच है, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार भी वो है। और पेपर में आप छाप दे रहे हैं। जो अध्यापक के पास अगर कोई लिंक नहीं है बात करने का, जानने का सच्चाई, तो वो तो परेशान हो जाएगा। और अगर किसी की जान जाती है तो उसका दोषी कौन होगा ये बताइए? अगर कोई पैनिक से किसी के साथ स्थिति विषम होती है तो उसके परिवार के लिए जो दुख होगा, उसकी उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों आप लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं? जब तक मेरा सभी यूट्यूबर से, सभी जो पत्र के संपादक हैं समाचार पत्रों के, चाहे जो भी चैनल चलते हैं छोटे बड़े, मेरा उनसे आग्रह है कि विषय वस्तु की गंभीरता संवेदनशीलता को समझ करके इस विषय को पूरी गहनता विश्लेषण के बाद ही सारे बिंदुओं पर विचार करके तब इसके लिए आप एक, जो भी आपको लेख लिखना हो या विषय आपको साझा करना हो या वीडियो बनाना हो, तभी बनाइए। क्योंकि आधी अधूरी चीजें जब आप डालेंगे तो लोगों को वो जानकारी होती नहीं है। एक पत्र को लेकर आपने गलत इंटरप्रिटेशन करके सब लिख दिया है, उस पत्र में ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो कोर्ट का आदेश 1 सितंबर का ही आया है, उसमें सरकार कैसे कह सकती है जब कोर्ट में मामला चल रहा है? मतलब आप भी पत्र, समाचार पत्र भी सोच रहा है कि सरकार कह दे, ऐसा कुछ नहीं है। जी, और कुछ सर? रिव्यू की सुनवाई कब तक होगी? जल्दी होगी सर? फैब लास्ट या? जी गौरव जी। हाँ, रात कितनी भी गहरी हो, अंधेरा जो है छटता है और सूर्योदय होता है। बिल्कुल। तो हमारे सभी साथी निश्चिंत हैं, एकदम थम्स अप रखिए, निश्चिंत रहिए, कुछ भी गलत नहीं हुआ है ना होगा। आपके पास 20-25 साल लेंथ ऑफ सर्विस आप कर चुके हैं। 25 लाख की संख्या आपकी देश में है। इस कालखंड में सबसे बड़ी लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, आप ये मानिए कि विश्व के किसी भी देश में इतने बड़े शिक्षक समुदाय के साथ, इतने बड़े कर्मचारियों के साथ जो लेजिटिमेट है, कभी कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है हमारे साथ? हम अपने विज्ञापन को संतृप्त करके उस समय अवधि में एक जो उनका नियमन है राष्ट्रीय अध्यक्ष या परिषद का, उसके अधीन ही अपनी भर्ती पाए हैं। तो ये गलत नहीं हो सकता है। सिर्फ समय की प्रतीक्षा करिए, बहुत कुछ जस्टिफाई किया जाएगा। जी। नहीं ठीक है, प्रेस का भी एक अपना अधिकार है, चौथा स्तंभ है। तीनों अंगों के बाद चौथा वही है, लेकिन उनसे हमारी अपेक्षा यही है कि हमारे जो प्रेस के बंधु हैं
वो इस चीज को थोड़ा सा बात भी करें, जो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनसे बात करें, फिर वो समीक्षा डालें, फिर वो कोई विषय वस्तु रखें। जी नहीं, 142 कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। उस समय तत्कालीन आदेश को वो करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए 142 का प्रयोग किया जाता है। बाकी वो ऐसा नहीं है, वो रूल आउट भी होता है। 142 भी कई मामलों में रूल आउट हुआ है, तो रूल आउट होगा। बस ये है कि उस 142 के रेशनली आपके तर्क होने चाहिए। आपके तर्क उसके रेशनल उसके रूल आउट के रेशनली आपके तर्क होने चाहिए, वो एडुकेट होने चाहिए, वो सफिशियंट होने चाहिए, तब वो रूल आउट होगा, बिल्कुल होगा। जी। बिल्कुल भगवान का असरा है, सब प्रभु का असरा है। जी जी। सब प्रभु का, सब ईश्वर का, खुदा का, गॉड का, वाहे गुरु का, सभी का आसरा है। सभी भगवान जो हमारे हैं, सबका आसरा है, सबका ये आशीर्वाद है। और सत्य की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। क्योंकि सत्य भी एक समय से ही आता है बाहर। सत्य जब आता है तो फिर दहाड़ के आता है, ये भी मैं बताऊं। वेन ट्रूथ ट्रूथ कम्स इट रोर्स। तो सत्य आएगा हमारे अभ्यर्थन की स्पष्टता को लेकर, हमारे अभ्यर्थन की वैधता को लेकर। जो सत्य है वो जरूर आएगा, और दहाड़ के आएगा, घबराइए बिल्कुल मत। चलिए, यही सब विषय विषय था। मैंने आपको बताया कि इस पत्र को लेकर जो विश्लेषण गलत तरीके से, उन पर मत जाइए। आप इस पत्र को समझिए कि इसमें न्यायपालिका की प्रक्रिया को डिस्टर्ब नहीं करना था, इसलिए सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिससे जो चीजें प्रक्रिया प्रक्रिया में हैं, गतिशील हैं, उन पर किसी तरह का पूर्वाग्रह या किसी तरीके के मैनिपुलेशन ना आने पाए। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। जी, कुछ सवाल और है? हाँ, सभी राज्य तो, ज्यादातर राज्य हैं। और मैं बता दूं, जो ज्यादा राज्य आ रहे हैं, एक तो पहली बात ये बता दूं कि जो महीने देने थे, समय देने थे, वो दिए जा चुके हैं। अब बहुत लेट नहीं होगा, बहुत होगा तो 10-15 दिन में सभी चीजें फाइनलाइज होंगी। और क्लब अप भी नहीं होना है। रिस्पोंडेंट टीम जो अंजुमन महाराष्ट्र के साथ कोई भी दो चार जो डिफेक्टलेस राज्य हैं वो आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है इंडिविजुअली भी बुला सकते हैं वो, क्योंकि एक समय होता है, वो अप्रोप्रिएट टाइम निकल चुका है। और इसमें ये नहीं है कि सबका डिफेक्टिव। और जो स्टेट्स का आना है, पहली बार हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि इतने सारे 10 से 11 स्टेट्स आ चुके हैं किसी एक मामले पर। ये बहुत ही सकारात्मक संकेत है। ये बताइए कि न्यायपालिका में इतने सारे स्टेट्स अपने शिक्षकों के वैधता को लेकर अगर आएंगे तो उसका आदेश की समीक्षा पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पहली बार किसी भी मामले पर आज तक के इतिहास में, कभी किसी मामले पर इतने सारे राज्य एक विषय पर नहीं आए थे पुनर्विचार में। ये बहुत ही सकारात्मक संकेत है, आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सकारात्मक संदेश है कि संघीय ढांचे में जो राज्यों के विशेषाधिकार हैं भर्तियों के नियमन और उनके रेगुलेशन के लिए, अगर वो अपने शिक्षकों की हर्ता की पुष्टता वैधता के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में आ रहे हैं, तो ये हमारे केस को मजबूत ही करेगा, किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करेगा। समय की जो अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं वो भी जल्दी आएगा, क्योंकि जो एक अप्रोप्रिएट टाइम 90 दिन 120 दिन वो बीत गया है। और जल्दी केस की लिस्टिंग होगी। देर सवेर हम आपको इस महीने में या फर्स्ट वीक में ये मान के चल रहे हैं कि होना चाहिए। और जैसे ही होता है केस की लिस्टिंग हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आगे अपडेट्स होंगे, हम ये एश्योरेंस चाहते हैं आप सभी से कि हमारे किसी भी शिक्षक साथी का अब ये फोन नहीं आना चाहिए मेरे पास कि मेरी तबीयत खराब हो रही है सर, मैं पैनिक हो रहा हूं। ठीक है, ये वादा मैं ले रहा हूं सभी से, कोई नहीं कहेगा मेरी तबीयत खराब है। कोई नहीं बोलेगा सर मेरा बीपी बढ़ रहा है, सर मेरा शुगर बढ़ रहा है, सर मुझे हेडेक हो रहा है, पैनिकनेस हो रही है सर, ये दिक्कत हो रही। कोई नहीं कहेगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी निगेटिव नहीं होने वाला। आप स्टेबल रहिए, जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जरूर इस न्यायिक संघर्ष में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।